नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा वी लुकअप का। ये वी लुकअप बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमएस एक्सेल का, जिसको हर इंटरव्यूज़ या हर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये है ही इतनी पावरफुल चीज़ कि हमारे डाटा को बड़ा शॉर्ट आउट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है। तो इसका करने का तरीका क्या है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैंने ये टेबल तैयार की है पहले से ही, जिसमें कुछ डाटा फिल हो रखा है। और इस डाटा में हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय कोड, ये जो एम्प्लॉय कोड लिखा है, इस एम्प्लॉय कोड के बेस पे कुछ डिटेल यहाँ पर निकल जाए। उसी एम्प्लॉय की कुछ ना कुछ डिटेल यहाँ पर निकल जाए। तो हम देखेंगे कि किस तरह से वी लुकअप का यूज़ किया जा सकता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज हमने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड लिखना है और इस सामने वाली रो में उसका कोई एक रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं। सपोज हमें निकालना है उसका मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉय कोड डालेंगे और यहाँ पर हम उसका मोबाइल नंबर शो करवाएंगे। तो जहाँ पर हमें उसका कोई डाटा शो करवाना है वहाँ पर हम वी लुकअप कॉलम यूज़ करवा देते हैं। ये छोटा एग्जांपल है, ब्रीफली मैं आगे बताता हूँ आपको। तो सिंपल सा आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ एक सेल पे आपको छोटा सा एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम थोड़ा बड़ा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम वी लुकअप। अब वी लुकअप की डेफिनेशन देखिए क्या कह रहा है। वो बोल रहा है लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड देन रिटर्न अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम ए कॉलम यू स्पेसिफाई। कोई ना कोई उसी रो की वैल्यू बता देगा जिसको आप स्पेसिफाई करना चाहते हो। तो ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन में कहता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये सेल है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई ना कोई एम्प्लॉय कोड डालेंगे और उसका डिटेल यहाँ पर आएगा। तो हमने ये सेल चूज कर लिया A17। देन कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे हमारी ये पूरी टेबल, क्योंकि हम इस टेबल में से किसी का भी हम एम्प्लॉय कोड यूज कर सकते हैं। देन कॉमा, कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स हमें गिन के बताने पड़ेंगे। पहला कॉलम यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, यानी मोबाइल नंबर जो है उसका 7th कॉलम में है, तो हमें यहाँ पे 7 लिखना है। देन कॉमा, और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में से फॉल्स चूज करना पड़ेगा। और फॉल्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, तो 0 आप टाइप कर दीजिएगा और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे NA इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई वैल्यू नहीं डाला है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ये 2102 वाले की मोबाइल नंबर क्या है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2102, तो उसका मोबाइल नंबर ये निकल के आ गया। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे 5241, तो ये निकल कर आ गया। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल स्टार्टिंग के लिए। अब अगर हमें पूरा डाटा ही उस एम्प्लॉय का निकालना है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड का, तो कैसे करेंगे। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम इसका क्या करते हैं कि इसकी ये हेडिंग को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, Ctrl+C, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी एम्प्लॉय कोड हम यहाँ पर डालें ऑटोमेटिकली उसकी सारी डिटेल हमें यहाँ पर मिल जाए। तो उस केस में हमें एक हेडिंग जो इसकी बनी है उसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया नीचे, और यहाँ पर डालेंगे हम एम्प्लॉय कोड, खुद भरेंगे, और यहाँ पर हम पूरी रो में उसकी डिटेल देख पाएंगे। इसको जानने से पहले एक बार छोटा सा एग्जांपल में यहाँ पर एक कॉलम फंक्शन का आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा कॉलम्स, एरे देना है हमें, तो हम मैन्युअली लिखेंगे A1 और A1 को लॉक कर देंगे, क्योंकि हमें हर सेल के लिए काउंट A1 से ही कराना है। तो हमने लॉक कर दिया इसको। फिर कॉलम अगेन A1, क्योंकि पहला कॉलम हमें काउंट करवाना ही है, तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2
एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया, इस कॉलम के लिए 1 आ गया। अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हर एक कॉलम का नंबर हमें मिल चुका है। तो उसी तरह हमें यहाँ पे कॉलम नंबर 2 दिखाना है, यहाँ पे कॉलम नंबर 3 दिखाना है, यहाँ पे कॉलम नंबर 4 शो करवाना है VLOOKUP को। तो अब चलते हैं हम VLOOKUP की तरफ। हमने नेम में यहाँ पर VLOOKUP लिखा, इस सेल से निकलवाना है और इसको लॉक कर देना है क्योंकि हमेशा हमेशा इसी सेल पे चाहिए। कॉमा टेबल अरे, टेबल हमारी ये रेंज होगी, इस रेंज को भी लॉक करवाना है ताकि ये भी आगे ना बढ़ता चला जाए। कॉमा अब हम यहाँ पर इस कॉलम वाले फंक्शन को लगा देंगे क्योंकि मैनुअली हम यहाँ पे कॉलम का नंबर लिख रहे थे, लेकिन जब हम आगे ड्रैग करेंगे तो कॉलम का नंबर चेंज होना चाहिए, लेकिन कॉलम हमेशा यहीं से काउंट होना चाहिए। तो यानी कि पहला कॉलम हमेशा, क्योंकि VLOOKUP का जो रोल है वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम को लेके चलता है। तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा होगा? सबसे पहला वाला। जैसे हमारा फंक्शन आगे ड्रैग करता है तो रेंज एक एक बढ़ाता चला जाता है। तो लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट वाले के तो ये रह जाएगा, सेकंड वाले के लिए लेफ्ट मोस्ट ये बन जाता है, थर्ड वाले के लिए लेफ्ट मोस्ट ये बन जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको कॉलम फिक्स करवाने हैं। तो कॉलम्स इन ब्रैकेट टेबल अरे, हमने A1 लिया और इसको लॉक करवा दिया कि हमेशा A1 से काउंट करेगा टेबल से कहाँ तक। ये कॉलम हमारा नंबर 2 का कॉलम है, देखिए ये नंबर 2 के कॉलम में हम दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे कॉलम नंबर 2 B को शो करवाएंगे, तो B1 कर देते हैं यहाँ पे और ब्रैकेट क्लोज और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 ही लिखेंगे हमेशा और एंटर प्रेस। तो NA आया है यहाँ पर। तो चलो मैं पहले यहाँ पर 3542 कर देता हूँ इसको। तो आप देखेंगे ये आपका सारा का सारा वैल्यू निकल चुका है। यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया था, हो गया होगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे जैसे कोई यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू ऊपर वाले में से ले लेते हैं 2624 इस तरह से। अब यहाँ पर आपका एक और फैसिलिटी बता देता हूँ मैं आपको, पहले भी मैंने किसी लेसन में बताई है कि हम यहाँ पे टाइप ना करके चूज करें। तो चूज करने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर डाटा में जाते हैं, वैलिडेशन में चले जाते हैं, डाटा वैलिडेशन में, और एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे लिस्ट ले लेते हैं और इस सोर्स में इस लिस्ट को इंपोर्ट करवा देते हैं। देन ओके। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स बन जाता है, आप जब भी यहाँ से कोई वैल्यू लेंगे उसका सारा डाटा दिखा देगा। तो ये थी आपके पास VLOOKUP की आज की प्रैक्टिस। इसके लिए हम डबल VLOOKUP जैसी चीज़ें भी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये जो हमारा ड्रॉप डाउन बॉक्स बना है इसकी जगह हम चूज़ कर भी सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो हमें चाहिए, वैल्यू तो उसको मिलनी चाहिए। तो जो भी वैल्यू मिलेगी उसका डाटा निकल जाएगा। मैं 1412 की वैल्यू टाइप करूँ तो टाइप करके भी काम बन जाएगा, तो डाटा चेंज हुआ है। और अगर मैं ड्रॉप डाउन करके कोई चूज़ करता हूँ तो दोनों केसेस में हमारा डाटा हमें मिलेगा। तो VLOOKUP की इस तरह से ज़रूरत पड़ती है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे हम VLOOKUP के और एग्जाम्पल लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।